Hello everyone, welcome to you all. In this session, we will see how to perform time scaling operation. So student, अगर time scaling operation perform करना है, suppose that any signal x of t is given to you. x of t signal I am taking a random example. Suppose that कोई signal इस तरह से आपको given है 0 to 4. This is your x of t where magnitude is 1 and t. So in the time scaling operation, if you have to perform x of at, in the time scaling, the t multiple is representing the scaling factor a. अगर इस a का value, if the a value is greater than 1, then the signal going to be compressed in the time domain, and if this a value is less than 1, then your signal going to be expand in the time domain. How it will happen? Let me take one example. Suppose that I am performing x of at. So whenever you are performing a time scaling operation, whatever is multiple of this t, here multiple of t is a, we need to divide with this a in the time domain. So अगर कोई सिग्नल वेवफॉर्म जो कि x of t इस तरह से गिवन था 0 से लेके 2 और इसका मैग्नीट्यूड था 1 and this is x of at we need to draw. It means we need to just divide with this scaling factor. जो भी t के साथ मल्टीपल में है you have to जो भी मल्टीपल में a है उसको आपको टाइम एक्सेस में डिवाइड कर देना है जस्ट इस तरह से. अभी मैं अगर एग्जांपल लेता हूं प्यारे बच्चों, लेट मी टेक द फर्स्ट एग्जांपल कि सर इसी क्वेश्चन में आपको x ऑफ 2t करना होता तो क्या वो x ऑफ 2t ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ a ग्रेटर देन 1 है. यहां मैंने लिखा था जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो सिग्नल कंप्रेस होगा. अब देखिए x ऑफ 2t a ग्रेटर देन 1 है क्योंकि a का वैल्यू 2 है तो ऑफ कोर्स 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है. तो देखते हैं सिग्नल के साथ क्या होता है. इस बार x ऑफ t अभी भी सेम ही है, इसी x ऑफ t पे हम x ऑफ 2t परफॉर्म करेंगे. सो इफ यू विश टू ड्रॉ x ऑफ 2t तो ये सिग्नल वेवफॉर्म जो कि नेचर वाइज ऐसा है और यहां पे आप डिवाइड बाय 2 करोगे, अगेन 2 बाय 2 करोगे तो 0 बाय 2 इज नथिंग बट 0 ओनली, बट 2 बाय 2 इज नथिंग बट 1. सो अब ये सिग्नल पहले से कंप्रेस हो चुका है वेयर एज द एम्पलीट्यूड रिमेन सेम. एम्पलीट्यूड अभी भी सेम है, जो ही पहले एम्पलीट्यूड था 1 वही एम्पलीट्यूड है क्योंकि हमारा ऑपरेशन का नाम है टाइम स्केलिंग. तो इस सिग्नल को x ऑफ 2t का अर्लियर लोकेशन था 0 से लेके 2 और अब टाइम स्केलिंग परफॉर्म करने के बाद ये हो चुका है 0 से 1. सो आप लोग देख सकते हो यहां सिग्नल कंप्रेस हो चुका है. पहले वो 0 से लेके 2 विड्थ तक था, अभी उसका विड्थ जो है, अभी उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 0 से 1 हो गया. मतलब सिग्नल टाइम एक्सेस में कंप्रेस हो गया क्योंकि a का वैल्यू, क्योंकि जो स्केलिंग फैक्टर है ना a का वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 था. अब सेम एग्जांपल लेते हैं और अगर इस सेम एग्जांपल में हम x ऑफ हाफ t करते हैं, सेम एग्जांपल में अगर मैं से a का वैल्यू इस बार मैंने हाफ ले लिया और आप लोग देख सकते हो कि सर अगर a का वैल्यू हाफ है मतलब ये a लेस देन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपने बोला था अगर a का वैल्यू 1 से कम हो तो सिग्नल टाइम एक्सेस में एक्सपांड हो जाएगा. आइए देखते हैं कैसे होगा. x ऑफ t वेवफॉर्म जो आपको गिवन था, जो x ऑफ t वेवफॉर्म गिवन था पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं. 0 से लेके 2, मैग्नीट्यूड था 1 और ये x ऑफ t आपको गिवन था. एंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ x ऑफ 1/2 इनटू t. अगर हमको ये ड्रॉ करना है तो बताइए कैसे करें. फटाफट से इस बार हम टाइम एक्सेस में डिवाइड कर देंगे हाफ का. सो व्हेन यू विल डिवाइड विथ हाफ व्हाट यू विल गेट, अगर आप 0 में हाफ का डिवाइड करोगे और यहां 2 में हाफ का डिवाइड करोगे, आप किसी में भी हाफ का डिवाइड करोगे एक्चुअली आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे. यस और नो बच्चों. सो 2 डिवाइड बाय हाफ इज नथिंग बट 2 into 2. सो ये 0 डिवाइड बाय हाफ इज नथिंग बट 0 एंड 2 डिवाइड बाय हाफ इज नथिंग बट 4. सो जो न्यू लोकेशन आया सिग्नल का x ऑफ 1/2t, अगर आप इसको फाइनल डायग्राम यहां बनाते हो तो फाइनल डायग्राम विल बी लुक लाइक दिस, जहां पे अब उसका लोकेशन 0 to 4 हो जाएगा. मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम दैट इज 1. सो ये होगा आपका x ऑफ 1/2t and this is known as signal expansion in the time domain. So जैसा कि मैंने बोला बच्चों, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, ये सब इंडिविजुअल ऑपरेशन बड़े ही आसान है. अगर गेट एग्जाम में आते हैं तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो. बट ये कॉम्प्लिकेटेड कब बन जाते हैं, जब एग्जामिनर ये सारे ऑपरेशन को एक सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर मर्ज कर देगा. सो इफ ऑल द ऑपरेशंस अप्लाइड ऑन ए सिंगल एक्सप्रेशन then the question little bit complex and there is a scope of error. तो वहां थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन रखना है. उसके लिए हम अभी मल्टीपल एग्जांपल्स करेंगे
एंड ये जो फाउंडेशन 3 स्टार्ट किया है हमने सिग्नल्स एंड सिस्टम का, इसमें बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट को हम यूनिक वे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू। बहुत ही यूनिक वे में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल फॉर टाइम स्केलिंग। सपोज दैट दिस इज द क्वेश्चन, हमको x of t waveform is given to us. Suppose that a x of t waveform is given to us and the waveform is look like this and the waveform is look like this. Suppose that the waveform is look like this, 0 2 ये 4 है, ये 6 है, and here is the magnitude 2 and minus 2 with respect to t. If this is x of t waveform is given to us, and if examiner will ask about ki draw x of 3t, draw x of 3t. Can you draw x of 3t, guys? So you will reply, sir, simply we need to draw the signal. केवल हम क्या करेंगे, टाइम डोमेन में जो भी लोकेशन है ना, उसमें 3 का डिवाइड कर देंगे तो सिग्नल इस बार कंप्रेस हो जाने वाला है। दैट्स इट। तो आप बोलोगे सर x of t का मैग्नीट्यूड रिमेन सेम रहेगा, नेचर ऑफ सिग्नल भी रिमेन सेम रहेगा, लेकिन सिग्नल टाइम के अंदर अभी कंप्रेस होने वाला है, तो मैग्नीट्यूड उसका वही रहा 2 और -2। अब यहां हो जाएगा आपका 0 डिवाइड बाय 3, 0 डिवाइड बाय 3 इज नथिंग बट 0 ओनली। व्हाई शुड आई राइट 0 बाय 3? 0 बाय 3 इज नथिंग बट 0, बट यहां पे ये लोकेशन होगा सर आपका 2 बाय 3, दिस लोकेशन विल बी 4 बाय 3 एंड द फाइनल 6 बाय 3 इज नथिंग बट 6 बाय 3 इज नथिंग बट 2 ओनली। सो पहले जो सिग्नल 2 से लेके 6 में था, इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन पहले 2 से 4 का डिस्टेंस 4 था, सॉरी 0 से लेके 6 का डिफरेंस, नॉट 2। अगर पहले सिग्नल का टाइम ड्यूरेशन 0 से लेके 6 था, तो अब उस सिग्नल का टाइम ड्यूरेशन 0 से लेके 2 हो चुका है। मतलब वो जो टाइम ड्यूरेशन था वो स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड हो चुका है। पहले इस सिग्नल का ओवरऑल ड्यूरेशन 6 था, अब इसका ओवरऑल ड्यूरेशन 2 हो चुका है। सिमिलरली फॉर द सेम सिग्नल, इफ यू विश टू परफॉर्म कि सर हम अगर आपको x ऑफ 1/2 या अगर 1/3t परफॉर्म करना है, तो इस बार क्या होगा सर, इस बार हम लोकेशन में 1/3 का डिवाइड करेंगे, और 1/3 का डिवाइड करने का मतलब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस बार सिग्नल एक्सपांड हो जाएगा। और डायरेक्टली मैं अगर वेवफॉर्म बना दूं तो सिग्नल का वेवफॉर्म कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा सर? ऐसा होगा, जिसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12 और 6 3 जा 18। तो पहले जिस सिग्नल का टाइम ड्यूरेशन 6 था, आफ्टर परफॉर्मिंग x 1/3t, अब उस सिग्नल का टाइम ड्यूरेशन 18 हो चुका है। सिग्नल का मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, दैट इज 2 - 2। आई होप ये टाइम स्केलिंग ऑपरेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर ऑपरेशंस की बात करेंगे, और आफ्टर दैट वी विल सोल्व सम प्रॉब्लम वेयर ऑल द ऑपरेशन इन्वॉल्व इन अ सिंगल एक्सप्रेशन। थैंक यू।